तो फ्रेंड्स वेलकम टू रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। ए है टीम शिक्षण विधि, बी है परियोजना विधि, सी है उदाहरण सहित व्याख्यान एंड डी है परिचर्चा सत्र। तो प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त होंगी, तो वो होगी परियोजना विधि। ओके, परियोजना विधि जो है फ्रेंड वो सर्वाधिक उपयुक्त होगी। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी, और दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अधिगमकर्ता विद्यालयों के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है। ओके, एंड ये और सेकंड है अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, तो ये करेक्ट है। थर्ड है अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं, ओके, ये गलत है। ओके, फोर्थ है फ्रेंड अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि, तो ये भी गलत है। फिफ्थ अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, ये करेक्ट है। एंड सिक्स है फ्रेंड अधिगमकर्ता के अंतर व्यक्तिगत संबंध, ये करेक्ट है। ओके, तो अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। वो है फ्रेंड इसमें कि अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर और इसमें अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव और अधिगमकर्ताओं के अंतर व्यक्तिगत संबंध। दूसरा, पाँचवा, छठवां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निम्नात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी और सही उत्तर चयन करेंगे। सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो पहले समझेंगे फ्रेंड निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक आकलन का मतलब जो होता है प्रत्येक छात्र से विविध प्रकार की गतिविधियों से जानकारी एकत्र करना जो उनके सीखने और प्रगति का आकलन करने में जो है आपकी मदद करती है। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि परीक्षा सत्र को आयोजित करना। ओके, ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है कि शिक्षोत्तर सत्रों में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देना। एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें ये गलत है। थर्ड क्या है, प्रभुत्व परीक्षण करना, ये भी गलत है। फोर्थ है चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये करेक्ट है। फिफ्थ है परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन, ये करेक्ट है। सिक्स है पंचपदी स्केल पर विद्यार्थियों के निष्पादन की ग्रेडिंग, ये गलत है। तो पहला, चौथा और पाँचवां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं। ओके, उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार है और सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो फर्स्ट है क्या बताया जाना है इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणी द्वारा संरचना। एंड सेकंड है फ्रेंड इसमें कि विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से पूछना। थर्ड क्या है फ्रेंड, पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक जो है प्रस्तुति जटिल नहीं है, ये करेक्ट है। फोर्थ है फ्रेंड इसमें कि परीक्षा परकता जिसका प्रयोजन है विद्यार्थियों का अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करना, तो ये गलत है। फिफ्थ है अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब विद्यार्थी जो है संगठन कार्य पर हों। एंड सिक्स है फ्रेंड इसमें वह दर जिस पर विद्यार्थी दत्त कार्यों और अभ्यासों को जो है सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। ओके, तीसरा, पाँचवां, छठवां इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, पाँचवां, छठवां। ओके, तीसरा, पाँचवां, छठवां यानी कि एक नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभावत्मकता अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं। तो जो महत्वपूर्ण व्यवहार उसकी पहचान करना है, तो वो है फ्रेंड इसमें पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुति जटिल नहीं है। एंड अधिगम में के प्रति समर्थित संलिप्तता दर जब विद्यार्थी कार्य पर हों। और सिक्स है वह दर जिस पर विद्यार्थी दत्त कार्यों और अभ्यासों को ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। तो तीसरा, पाँचवां, छठवां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित सूची में से उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं और कूट में सही उत्तर देना है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशनात्मक विविधता, तो ये गलत है। सेकंड क्या है फ्रेंड इसमें प्रस्तुति करते समय विद्यार्थियों के विचारों का प्रयोग करना, ये करेक्ट है। एंड थर्ड क्या है विद्यार्थी की सफलता दर जो कार्य की सही समझ में प्रस्तुत होती है, तो ये गलत है। एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें अधिगम कार्य में संलग्नता, तो ये भी गलत है। फिफ्थ है विद्यार्थियों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, ये करेक्ट है। एंड सिक्स है विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख, ये करेक्ट है। तो दूसरा, पाँचवां और छठवां करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित है। दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें शिक्षण स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक व्यक्ति गतिविधि है। सेकंड है, सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम होता है। एंड थर्ड है, व्यक्तियों के शिक्षण का निहितार्थ दूसरों का मत परिवर्तित करना है। फोर्थ क्या है, शिक्षण अपनी प्रगति में दिक् होने की बजाय त्रिक है। एंड फिफ्थ है, शिक्षण का अर्थ है विचारों का विक्रय। एंड सिक्स है, शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक पहुंचना है। ओके, नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित है, तो वो सही उत्तर चुनना है। तो उसमें ये है फ्रेंड कि शिक्षण स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक व्यक्ति गतिविधि है, तो ये गलत है। सभी शिक्षणों का ध्येय जो होता है वो अधिगम होता है। ओके, सभी शिक्षणों का ध्येय क्या होता है, अधिगम होता है, ये करेक्ट है। और थर्ड है इसमें कि व्यक्तियों के शिक्षण का निहितार्थ दूसरों का मत परिवर्तित करना है, तो ये गलत है। एंड फोर्थ है, शिक्षण अपनी प्रगति में दिक् होने की बजाय त्रिक है, तो ये करेक्ट है। दूसरा, चौथा एंड पांचवा क्या है कि शिक्षण का अर्थ विचारों का विक्रय करना है, तो ये गलत है। ओके, एंड सिक्स क्या है फ्रेंड कि शिक्षण का तात्पर्य जो है विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक पहुँचना है, यस ये करेक्ट है। इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा दूसरा, चौथा और छठवां करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा दूसरा, चौथा, छठवां किस ऑप्शन में दिया है, तो वो दिया है सी में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो ए है प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, बी है आत्मसम्मान की आवश्यकता, सी है सुरक्षा की आवश्यकता, एंड डी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ओके, तो शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए, तो वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है, तो और सही उत्तर देखना है। तो बाधक कारक जो है फ्रेंड वो है इसमें शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, ये गलत है। सेकंड है शिक्षक का विषय ज्ञान, ये भी गलत है। थर्ड है शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, ये करेक्ट है। फिफ्थ है भाषी कौशलों पर शिक्षक की पकड़, तो ये गलत है। सिक्स क्या फ्रेंड, शिक्षक की असंगत देह भाषा, तो ये सही है। ओके, तो इसमें बाधक जो है फ्रेंड, बाधक पूछा है, तो बाधक क्या क्या है। बाधक जो है प्रभावी शिक्षण में जो बाधक है वो है इसमें शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता क्या है, ये बाधक है। ओके, क्योंकि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की जो योग्यता होनी चाहिए उच्च होनी चाहिए, उच्च योग्यता और तत्परता होनी चाहिए। ओके, तो ये गलत है। फोर्थ क्या है कि शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ सिक्स है इसमें कि शिक्षक की असंगत देह भाषा, तो असंगत देह भाषा ये तो ऐसे ही निगेटिव है, ये गलत है। तीसरा, चौथा, छठवां जो है फ्रेंड इसमें तीनों ये बाधक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नांकित विशेषताओं में से निम्नात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें और कूट में सही उत्तर चुनना है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड वो है मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। एंड सेकंड है फ्रेंड मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। एंड थर्ड है फ्रेंड कि मूल्यांकन का कार्य नीति निर्माता करते हैं, तो ये भी गलत है। एंड फोर्थ है फ्रेंड मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से घटित होता है, तो ये भी गलत है। फिफ्थ है मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है, तो ये करेक्ट है। एंड सिक्स है मूल्यांकन विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिभागिता पर आधारित होता है, तो ये करेक्ट है। ओके, दूसरा, पाँचवां और छठवां ये राइट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है। तो उत्तम विधि से जो वर्णित करता है वो है अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना, ये करेक्ट है। ओके, और सेकंड क्या है फ्रेंड इसमें अपनी भावनाओं को दृढ़ता से व्यक्त करना, तो ये गलत है। थर्ड है सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना, तो ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है उत्तम प्रेक्षण वैज्ञानिक चिंतन और निर्मात्मक तर्क, तो ये गलत है। फिफ्थ है परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन, तो ये करेक्ट है। एंड सिक्स क्या है रचनात्मक और विविध दृष्टिकोण के प्रति खुला विचार वाला होना, तो ये भी गलत है। पहला, तीसरा और पांचवा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नांकित में से किसे एक अतुल्यकालिक
सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो किसे किया जाता है, तो वो किया जाता है इसमें स्काइप को, तो ये गलत है, ब्लॉग को किया जाता है, फेसबुक पोस्ट को किया जाता है, ओके, और इसमें है ईमेल को किया जाता है। दूसरा, तीसरा और पांचवा जो इसको जो है शिक्षण सामग्री के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है ऑनलाइन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड दूसरा, तीसरा और पांचवा हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है। निम्नात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है। फर्स्ट है विद्यार्थी को अगले स्तर तक बढ़ाना, बी है इसमें। सेकंड है सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। थर्ड है एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी अधिगम की तुलना। एंड फोर्थ है इसमें कि विद्यार्थी के अधिगम के आधार पर उनके समूह बनाना। तो निम्नात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य जो होता है फ्रेंड वो ये होता है कि सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्ण की संख्या बहुत ज़्यादा हो, शिक्षण के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र तैयार करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र तैयार करना होगा जो किसी व्यक्ति की विद्यालय विषय पर सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। इस प्रकार के परीक्षणों का क्या नाम है। तो इस प्रकार के परीक्षण का क्या नाम है। तो ए है भविष्य सूचक परीक्षण, बी है उपलब्धि परीक्षण, सी है व्यवहार परीक्षण, डी है विशिष्टात्मक परीक्षण। राइट आंसर ही सी हो जाएगा फ्रेंड, व्यवहार परीक्षण है। ओके, करेक्ट आंसर ही सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्नांकित में से शिक्षक के लिए क्या सावधिक महत्वपूर्ण उपयोग, इसमें जो है निम्नांकित में से क्या जो है वो शिक्षक के लिए क्या सावधिक जो है महत्वपूर्ण उपयोग है। ओके, तो क्या सावधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अनुदेशन योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग। बी है विद्यार्थी की अध्ययन रुचियों के बारे में जानकारी जो है प्राप्त करना। सी क्या है विद्यार्थियों के अन्य संस्थानों में प्लेसमेंट के बारे में निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन नतीजे का उपयोग। एंड डी है विद्यार्थी पर कुछ प्रभावों की पहचान करने में मूल्यांकन नतीजे का उपयोग। तो शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्नांकित में से शिक्षक के लिए क्या सावधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। तो वो यह है फ्रेंड अनुदेशन योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर है। अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है। तो ए है फ्रेंड अनुप्रयोग, बी है मूल्यांकन, सी है विश्लेषण एंड डी है समझ। वो है फ्रेंड मूल्यांकन। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण की समनुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है। तो ए है स्वानुभविक विधि और समस्या समाधान विधि, बी है व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि, सी है प्रक्षेपण विधि और व्याख्यान विधि, एंड डी है व्याख्यान विधि और क्षेत्र दौरा विधि। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो ये हो जाएगा कि शिक्षण की समनुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है। वो है फ्रेंड व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि का जो है संयोजन है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण की स्वानुभविक विधि का विकास किसने किया था। तो ए है जॉन डीवी, बी है फ्रेडरिक फॉवेल, सी है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग एंड डी है N.A. सुलिवान। तो शिक्षण की स्वानुभविक विधि का विकास किसने किया था। वो किया था फ्रेंड H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। नीचे कतिपय शिक्षण सहायक सामग्रियां दी गई हैं। कृपया कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों से उनका मिलान करना है। ओके, तो उनका जो मिलान है फ्रेंड वो ये है इसमें कि फर्स्ट क्या है, इसमें 2-3 विद्यार्थियों की छोटी कक्षा जो होता है फ्रेंड वो होता है कागज़ पर लिखना। ओके, ए का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए का जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा 4 होगा। ओके, ए का जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। और बी है इसमें फ्रेंड की 10-15 विद्यार्थियों की मध्यम आकार की कक्षा जो होता है वो होगा इसमें फ्लिप चार्ट या वाइट बोर्ड। बी का फर्स्ट 20 से 25 विद्यार्थियों की बड़ी संख्या जो है वो है बड़ी कक्षा जो है वो है फ्रेंड पावर पॉइंट स्लाइड्स। ओके, सी का सेकंड एंड 30 से ज़्यादा विद्यार्थियों की बहुत बड़ी कक्षा जो है फ्रेंड वो है इसमें डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति। ओके, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, और सी का जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा एंड डी का जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ शिक्षण सहायक सामग्री। ओके, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो हैं, कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कतिपय कौशल जैसे पठन, स्वरण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री क्या कहलाती है? तो वो है, ए है कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री, बी है श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, सी है सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एंड डी है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री। तो कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कतिपय कौशलों जैसे पठन, स्वरण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री क्या कहलाती है? तो ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का जो है उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्या है फ्रेंड? फर्स्ट है कि शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। तो ये क्या है, ये करेक्ट है कि शिक्षण और अधिगम जो हैं वो अविच्छिन्न रूप से क्या है, संबंधित हैं। ओके, सेकंड है कि शिक्षण और परीक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि शिक्षण और परीक्षण के बीच पूरा अंतर है, ना कि कोई अंतर नहीं है दिया, ये गलत है। ओके, थर्ड क्या है, शिक्षण जो है फ्रेंड इसमें समस्त शिक्षण का सरोकार विद्यार्थी में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। ये करेक्ट है। ओके, एंड फोर्थ क्या है कि समस्त अच्छा शिक्षण जो होता है प्रकृति में औपचारिक होता है। तो ये गलत है। ओके, समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है, तो ये गलत है। एंड फिफ्थ क्या है, शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, तो ये भी गलत है। एंड सिक्स क्या है कि शिक्षण एक सामाजिक कृत है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्या है कि पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? तो उसमें ये होगा फ्रेंड कि शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से क्या है, संबंधित हैं। ओके, और समस्त शिक्षण का सरोकार विद्यार्थी में कुछ प्रकार को रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है, ये करेक्ट है। एंड सिक्स है कि शिक्षण एक सामाजिक कृत है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत है। तो पहला, तीसरा और छठवां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।